ओ धर्म प्रेमी सज्जनों, शुक्र नीति 14वां दिन। आचार्य शुक्र राजाओं की विशेषताएं, राजाओं के गुण बता रहे हैं। और जो गुणी राजा होता है वह राष्ट्र की रक्षा करता है। दुर्गुणी राजा राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकता। कल बहुत सारे गुण हमने देखे थे और वे गुण देवताओं के अंश से प्रादुर्भूत होते हैं, ऐसा कथन शुक्र नीति में कहा। अर्थात जो देवों के अंदर गुण होते हैं वही गुण यदि राजा के अंदर हों तो वह राजा अपने राष्ट्र के लिए अति कल्याणकारी सिद्ध होता है। आगे कहते हैं, विपरीतस्तु रक्षो अंशः स वै नरक भाजनः नृपांस सदृशो नित्यम तत्सहाय गणः किल। कहा है कि जो पूर्वोक्त जो गुण हैं उनसे विपरीत गुणों वाला यदि राजा हो तो वह राजा समझो कि राक्षस के अंश से पैदा हुआ है। और राक्षसों के अंश से पैदा हुआ कहलाता है। अर्थात जिसकी वृत्तियां अधर्म की ओर अधिक झुकी हुई हों, प्रजा के शोषण में जिसकी वृत्तियां लगी हुई हों, वह राक्षसी राजा होता है। और कहते हैं कि ऐसा राजा निश्चित रूप से नरक का गामी होता है। नरक अर्थात दुख विशेष को भोगने वाला होता है। स्वर्ग और नरक की परिभाषा महर्षि स्वामी दयानंद जी करते हैं कि इस जीवात्मा को विशेष सुख और विशेष सुख के साधनों का प्राप्त होना स्वर्ग है और इसके विपरीत विशेष दुख और दुख के साधनों का प्राप्त होना नरक है। तो जो अधर्मी राजा होता है वह विशेष दुख को प्राप्त होगा और दुख देने वाले साधनों को प्राप्त होगा। और कहा है कि उसके जो सहायक हैं, मंत्री आदि हैं, वे भी उसी प्रकार के स्वभाव वाले होंगे। अर्थात यदि धार्मिक राजा होगा तो धार्मिक मंत्री परिषद उसकी होगी और यदि अधर्मी राजा होगा तो उसकी मंत्री परिषद भी अधर्मी लोगों की ही होगी। तो ऐसे जो राक्षसों वाली वृत्ति वाले मंत्री परिषद होंगे तो राजा सहित वे विशेष दुख के भागी होंगे। आगे आचार्य शुक्र कहते हैं कि कर्म का फल अवश्य भोगना ही पड़ता है। बिना कर्म का फल भोगे हुए कर्म नहीं कटता है। कहा, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म फलम नरैः प्रतिकारैः विना नैव प्रतिकारे कृते सति। थोड़ा सा पाठ भेद से ये श्लोक अन्यत्र भी उपलब्ध होता है। तो कहा है कि मनुष्य को किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना ही पड़ता है। कहा कि प्रतिकार के बिना, अर्थात जब हम उसके फल को भोग नहीं लेते तो उसकी निवृत्ति का अन्य कोई भी उपाय नहीं है। उसकी निवृत्ति का उपाय उस कर्म के फल को भोगना ही है। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि जी हम तो फलाने पंडित से पूजा पाठ करवा लेंगे, फलाने आश्रम में चले जाएंगे, गुरु जी का आशीर्वाद लेकर के आ जाएंगे, गंगा में स्नान कर लेंगे, फलाने तीर्थ पे चले जाएंगे। और वो सोचते हैं कि हमारे कर्म का फल कट जाएगा, हमें दुख मिलेगा नहीं। यदि वे नादान लोग शास्त्र की बात को स्वीकार कर लेवें
तो ये जो आडंबर चल रहे हैं उन आडंबरों को करेंगे नहीं। शास्त्र के अंदर, वैदिक सिद्धांत के अंदर ये दृढ़ निश्चय है, ऋषियों ने निश्चित कर रखा है कि कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, बिना भोगे कर्म का फल नहीं हटता है। आगे उदाहरण देकर के आचार्य शुक्र समझा रहे हैं, तथा भोगाय भवति चिकित्सत गदो यथा उपदिष्टे अनिष्ट हेतौ तत्तत् कर्तुम यतेत कह। उदाहरण दिया है कि जैसे चिकित्सा करने पर रोग की समाप्ति होती है, वैसे ही कर्म के फल को भोगने के बाद उस कर्म की चिकित्सा हो जाती है। कोई रोग आ जाता है, उस रोग की चिकित्सा कर लेवे, इलाज कर लेवे, उपचार हो जाए तो रोग दूर हो जाता है। इसी प्रकार कर्म का फल यदि भोग लिया जाता है तो वह कर्म भी नष्ट हो जाता है। और कहा है, यदि कोई रोगी रोग वृद्धि के किसी अनिष्ट हेतु का उपदेश करे तो उसे करने का प्रयत्न कौन करेगा। अर्थात किसी को रोग हो गया है और उस रोग को दूर करने का इलाज, उपाय तो न बताया जाए, इसके विपरीत बता दिया जाए तो रोग बढ़ेगा। किसी को शुगर का रोग हो और कोई इलाज में कह देवे कि तुम मीठा अधिक से अधिक खाओ, तुम्हारा शुगर का रोग ठीक हो जाएगा, ये विपरीत हो गया, कभी भी ठीक नहीं हो सकता। किसी को जोड़ों में दर्द है और उसको कह दिया जाए तुम खूब खट्टा खाओ, खटाई खाओगे तो ठीक हो जाओगे, ये तो विपरीत हो गया और रोग बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से जो लोग कर्म कर लेते हैं और कर्म करने के बाद उपाय पूछते हैं और उपाय में बता दिया जाता है कि तुम देवी मां के वहां जाकर के एक बकरा काट करके आ जाओ, तुम्हारा कर्म का जो दुख रूप फल मिलना था वो हट जाएगा। देवी के सामने बकरा काट करके आ जाओ, कितनी बड़ी हिंसा, एक प्राणी की हत्या कर देना और उससे सोचते हैं कि हमारा दुख हट जाएगा, ये महामूर्खता की बात है। और इस प्रकार के उपाय प्रायः तांत्रिक लोग, ज्योतिषी लोग, तथाकथित जो पंडित वर्ग है, पूजा पाठ करवाने वाले कर्मकांडी लोग हैं, इस प्रकार के उपाय बता देते हैं जिससे उनके कर्म का जो भोग है वो कम नहीं होता, अपितु और ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत विशेष उदाहरण आचार्य शुक्र ने दिया है। रोग की चिकित्सा करने से रोग दूर होता है, कर्म का फल भोगने से कर्म दूर होता है। यदि रोग की चिकित्सा न करके विपरीत इलाज करेंगे रोग बढ़ेगा। इसी प्रकार से कर्म को न भोग करके इधर उधर तीर्थाटन करते हैं, पाखंडियों के पास जाते हैं, अंधविश्वासी हो जाते हैं तो और दुख मिलेगा। कहा है इसी प्रकार अनिष्ट फल उत्पादक कर्म में भी प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। अर्थात जैसे कोई भी दुनिया में विपरीत इलाज लेना पसंद नहीं करेगा, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी को रोग हो गया हो और उस रोग के कुपथ्य किए जा रहे हों, दवाई न लेकर के उल्टी दवाइयां ली जा रही हों, नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से कर्म करने के बाद जो लोग विपरीत दिशा में चलते हैं वे दुख भोगते हैं। और आगे कहा, रज्यते सत्फले स्वांतम दुष्फले न ही कस्यचित् सत असत बोध कानि एव दृष्ट्वा शास्त्राणि च आचरेत। कहा है कि जो मनुष्य का अंतःकरण का तात्पर्य है उसका आत्मा। ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य को जानने हारा है। मनुष्य का आत्मा कभी गलत की इच्छा नहीं करता,
यही बात यहां आचार्य शुक्र कहते हैं कि मनुष्य का अंतःकरण श्रेष्ठ फल देने वाले कर्मों में ही लगता है। जिन कर्मों का फल बहुत श्रेष्ठ हो, आत्मा उसी ओर प्रवृत्त होता है। मूल इच्छा आत्मा की यही है। बुरे फल देने वाले कार्यों में मनुष्य का आत्मा स्वीकृति नहीं देता है, लेकिन फिर भी लोग बुराई की तरफ झुक जाते हैं, अच्छाई को छोड़ते हैं। उसमें कारण है उनकी अविद्या, उनकी अज्ञानता, मूर्खता। इसलिए ऋषि क्या कह रहे हैं? महर्षि कहते हैं कि ऐसा जान करके शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करे, शास्त्रों में पढ़े देखे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ज्ञानी होगा, विवेकी होगा, विद्वान होगा, वह व्यक्ति उतना ही गलत कार्यों से बचा रहेगा। और जो व्यक्ति जितना अज्ञानी होगा, नासमझ होगा, अविवेकी होगा, अविद्वान होगा, वह व्यक्ति उतना ही विपरीत कार्यों में जाएगा, अच्छे कार्यों को छोड़ देगा। इसलिए कहा है कि कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। ऐसा जान करके शास्त्रों को पढ़े, कौन सा कर्म करना है और कौन सा नहीं करना है, इसका ज्ञान प्राप्त करे। अब आचार्य शुक्र कहते हैं कि विनयशीलता का महत्व कितना है, विनम्रता का कितना महत्व है। व्यक्ति सरल रहेगा, विनम्र रहेगा, तो उस व्यक्ति के कार्य सरलता से हो जाते हैं। और जो व्यक्ति जितना कठोर रहता है, जितना अहंकारी रहता है, घमंडी रहता है, उस व्यक्ति के कार्य भी कठिन हो जाते हैं। अर्थात कार्य का मतलब है सुख का मूल। उसको सुख प्राप्ति में उतनी ही कठिनता हो जाएगी। तो विनय का विशेष वर्णन करते हुए कहते हैं, नयस्य विनयो मूलम विनयः शास्त्र निश्चयात् विनयस्य इंद्रिय जयः तद उक्तः शास्त्रम ऋच्छति। कहा है कि नीति का मूल, जो हम नीतियां बनाते हैं, नीतियां सीखते हैं, श्रेष्ठ जो विचार हमारे अंदर पैदा होते हैं, कहते हैं कि उसका मूल कारण है विनय। अर्थात जो सज्जन लोग होंगे, सरल लोग होंगे, उनके अंदर विचार भी उत्तम उत्तम पैदा होंगे। और जो लोग जितने अहंकारी, जितने अपने आप को बड़ा मान करके चलेंगे, उन लोगों के अंदर विचार भी उतने ही निकृष्ट आएंगे, विपरीत आएंगे, अथवा अच्छे विचार उनके अंदर पैदा नहीं होंगे। फिर आगे कहते हैं कि विनय शास्त्रों के तत्वबोध से प्राप्त होता है। ये जो सरलता होती है वो शास्त्रों के तत्वबोध से होगी, अर्थात विवेक से पैदा होगी। सरलता, जो आदमी जितना कम जानकार होगा, जितना छोटी बुद्धि वाला होगा, वह व्यक्ति उतना ही विनय से दूर होगा। और जो व्यक्ति जितना दूर की सोचने वाला होगा, जितना समझदार होगा, जितना बुद्धिमान होगा, जितना विचारशील होगा, वह व्यक्ति उतना ही विनयी होगा। तो विनय का मूल कहा है तत्वबोध। और कहते हैं कि विनय का मूल इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है। हम विनय को प्राप्त करना चाहते हैं अथवा शास्त्र के तत्वबोध को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो लोग जितने अधिक जितेंद्रिय होंगे, संयमी होंगे, वे लोग शास्त्र के रहस्य को उतना ही जल्दी समझेंगे, शास्त्र के रहस्य को उतना ही जल्दी पकड़ लेंगे कि वह शास्त्र, वह ऋषि कहना क्या चाहता है, उसके मूल भाव को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए इंद्रिय जय है, वही शास्त्र ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इन्हीं बातों को
आचार्य चाणक्य ने अपने सूत्रों में लिखा है, सुखस्य मूलम धर्मः। पूछा कि धर्म का हम ज्ञान करें उससे क्या होगा, अथवा पूछा सुख का मूल क्या है, सुख किससे प्राप्त होता है, तो कहा है सुख का मूल है, सुख का कारण है धर्म। ये बात नहीं लोगों के दिमाग में बैठती, समझ में नहीं आती कि सुख का मूल धर्म है। वो सोचते हैं अधर्म ही सुख का मूल है। इसलिए आज वर्तमान में भारत देश की दुर्गति, दुर्दशा, कोई भी कार्य बिना रिश्वत लिए नहीं होता। बिना रिश्वत के कोई भी अधिकारी काम ही नहीं करना चाहता। ये जो रिश्वत ली जाती है ये अधर्म है, और इस अधर्म में व्यक्ति सोचता है सुख छिपा हुआ है। और ऋषि कहते हैं सुखस्य मूलम धर्मः, सुख का मूल धर्म है। कैसे लोगों को बहकाते हैं। हमारी डाक आई विदेश से डाक आई, सामान आया, सामान लेने के लिए जयपुर पोस्ट ऑफिस में गया, पता लगा कि वहां पर है हमारा सामान लेने के लिए गया तो वो जो अधिकारी था, उस अधिकारी ने इस तरह से बात बनाई, कहने लग गए कि जी इसमें 5,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे तब आपका सामान मिलेगा। मैंने कहा कि भाई 5,000 क्यों देने पड़ेंगे, जिसने भेजा है उसने सारा शुल्क दे दिया है, डाक खर्च दे दिया है, और नहीं जी कस्टम का लगेगा, विदेश से सामान आया कस्टम का। मैंने कहा कि तुम लिख करके दे दो, रसीद बना करके दे दो, हस्ताक्षर मेरे करवाओ, तुम करो, मैं दे देता हूं। इतना कहने के बाद अचानक वो अधिकारी एकदम क्रोध में आ जाता है, धमकाने लगता है। मैंने भी फिर उसको वापस धमकाया। मैंने कहा दुनिया को लूटना ही जानते हो, इसका परिणाम जानते हो, कितना बड़ा भयंकर तुम्हें भोगना पड़ेगा। वो बड़बड़ाता रहा। एक दूसरा व्यक्ति मुझे बाहर ले गया, कहने लग गया कि जी आपके गुरुकुल में ही ये पहुंच जाएगा। माने 2,000 रुपये का तेल फूंक करके वहां गए, ऊपर से 5-7 हजार और लेना चाह रहा है। क्यों? जब यहां डाक आई तो कुछ निःशुल्क देना पड़ा, एक भी पैसा नहीं लगा। पता लगा कि कैसे ये लोग ठगते हैं। वर्तमान में उसको ये अधर्म समझ नहीं रहे। सरकार तनख्वाह देती है और ऊपर से ये लाखों लाखों डकारते हैं, कभी भी सुख नहीं मिल सकता। आचार्य कहते हैं सुखस्य मूलम धर्मः, सुख का मूल धर्म है। और कहा कि धर्म का मूल क्या है? धर्मस्य मूलम अर्थः, धर्म का मूल अर्थ है। हम धर्म करते हैं जो हमने अपनी मेहनत से, पुरुषार्थ से अर्थ अर्जित किया है, उस पुरुषार्थ पूर्वक किए हुए, ईमानदारी से अर्जित किए हुए अर्थ से धर्म को हम अधिक बढ़ा सकते हैं। फिर पूछा है अर्थस्य मूलम किम, अर्थ का मूल क्या है? कहा अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्य अर्थात जहां राष्ट्र है, जहां अपनापन है, जहां राजा की व्यवस्था है, वहां अर्थ भी पैदा होता है। जहां राजा की व्यवस्था नहीं, राजा के नियम कानून नहीं, वहां अनर्थ पैदा होते हैं। फिर कहा राज्य मूलम इंद्रिय जयः, राज्य का मूल क्या है? कौन राजा बन सकता है? कहा जितेंद्रिय व्यक्ति राजा बनने योग्य है, और राज्य का मूल ये इंद्रिय जय है। इंद्रिय जय का मूल क्या है? तो कहा इंद्रिय जयस्य मूलम विनयः, इंद्रिय जय का मूल है सरलता। व्यक्ति सरलता से अपने आप को नियंत्रित कर सकता है। और कहा विनयस्य मूलम किम, विनय का मूल क्या है? तो विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा, अर्थात विनम्रता किसके अंदर आएगी? जो जितना अधिक योग्य लोगों के साथ रहेगा। विनम्रता किसके अंदर आएगी? जो जितना अधिक योग्य लोगों के साथ रहेगा। विनम्रता किसके अंदर आएगी? जो जितना अधिक योग्य लोगों के साथ रहेगा। विनम्रता किसके अंदर आएगी? जो जितना अधिक योग्य लोगों के साथ रहेगा। विनम्रता किसके अंदर आएगी? जो जितना अधिक योग्य लोगों के साथ रहेगा।
वृद्धों के साथ रहेगा, समझदार लोगों के साथ रहेगा, उतनी ही उसके अंदर विनम्रता आती चली जाएगी, विनय आएगा। और कहा वृद्ध सेवायाः विज्ञानम, अर्थात वृद्धों की सेवा करने से उसका ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा और वो सारी पिछली प्रक्रिया सिद्ध होती चली जाएगी। यहां आचार्य शुक्र ने राजा के गुण दोष का वर्णन किया। कर्म फल भोगना ही पड़ता है, उससे हम बच नहीं सकते बिना भोगे। और विनय की महत्ता आज हमने देखी। यही विराम देते हैं। ओम शम।